बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से 25 तारीख का जो ऐलान है लॉन्ग मार्च के लिए वो कर दिया गया है। बहरहाल उनके इस ऐलान के साथ ही हुकूमत घबरा चुकी है। शहबाज शरीफ की पैंट गीली हो चुकी है और राना सनाउल्लाह जो हैं वो अब ये कहते फिर रहे हैं कि हम तो ये हुकूमत लेना ही नहीं चाहते थे, हमने तो इत्तेहादियों की वजह से ये हुकूमत ली थी। बहरहाल 245 आइन के आर्टिकल के तहत इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करने के ऊपर गौर इस वक्त किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तीफ़े आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है अहम लीडर्स की जानिब से, और एक इस्तीफ़ा आ भी चुका है। नाम मैं आपके सामने रखूँगा और मज़ीद कौन कौन से जो ये अहम लीडर्स हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जानिब से ये जो ऐलान भी सामने आया है और जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इससे रिलेटेड कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इस वक्त मार्शल लॉ की जो बाज़गश्त है वो इस वक्त बहुत सारे हलकों में इस हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये क्या मामला है और वाकई इस क्या मार्शल लॉ की दावत दी जा रही है, कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि 25 मई को लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद में लेकर आएंगे। कश्मीर हाईवे के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से दावत दी गई है और इसमें बहुत अहम बात जो इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो ये था, वो फ़ौज के हवाले से थी और फ़ौज को उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आप थ्रू आउट तमाम तर चीज़ों के अंदर आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो अब हम लॉन्ग मार्च जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो इस मरतबा भी आपने न्यूट्रल ही रहना है। तो अहम पैगाम उनकी जानिब से फ़ौज को भी कन्वे कर दिया गया है। बहरहाल लॉन्ग मार्च वो लेकर आ रहे हैं और उनके लॉन्ग मार्च के ऐलान के ऊपर एक बात बहुत ज़्यादा अंदाज के अंदर वाज़े हो चुकी है कि इमरान खान साहब ने तमाम कश्तियाँ जला दी हैं। कुछ भी हो, इमरान खान साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व कराए बगैर और इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। यहाँ तक तफ़सीलात सामने आ रही हैं कि असम्बलियाँ फ़ौरी तहलील करने के ऊपर गौर शुरू हो चुका है क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐलान इस वक्त कर दिया है। बहरहाल काफ़ी टाइम से इस वक्त असम्बली तहलील करने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फ़ैसला तो हो चुका है असम्बलियाँ तहलील करने का, लेकिन ये वक्त देखा जा रहा था कि किस वक्त के ऊपर असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। बहरहाल दूसरी साइड के ऊपर नाज़रीन, हुकूमत ने हाथ इस तरह से खड़े कर दिए हैं कि वो तो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के सामने अगर वो आएंगे, उनकी जानिब से कुछ किया जाता है तो इमरान खान साहब ने यह भी वाज़े कर दिया है कि अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। बहरहाल हुकूमत की अभी भी प्लानिंग है, गिरफ्तारियों की, कंटेनर्स की, लाठी चार्ज की, तमाम उनकी जानिब से प्लानिंग है। और दूसरे नंबर पर एक अहम चीज़ नाज़रीन जो सामने आई है वो ये है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस वक्त इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करने के ऊपर मामलात ज़ेर गौर हैं ताकि ये फ़ौज के हवाले कर दिया जाए और फिर इमरान खान साहब जाने और फ़ौज जाने। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से फ़ौज जो है वो इस मामले के ऊपर इंटरफेयर करेगी। बहरहाल फिर भी अगर आर्टिकल के मुताबिक किया गया है तो ये भी एक बाउंडिंग होती है। बहरहाल ये एक ख़तरनाक इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दूसरे जानिब नाज़रीन, मार्शल लॉ के हवाले से इस वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गर्दिश कर रही है और वो ये है कि असम्बलियाँ तहलील होने के फ़ैसले के बावजूद इस वक्त असम्बली तहलील नहीं की जा रही क्योंकि अगर असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में जाया जाता है तो भी तमाम इत्तेहादी जमातों, नून लीग, पीपल्स पार्टी के लिए मुसीबत है, वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और अगर वो इस हुकूमत को कंटिन्यू करती है तो मुश्किल फ़ैसले उनको करने पड़ेंगे और उसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पर उनको जाना भी पड़ेगा और फिर भी वो इलेक्शन में वापस नहीं आ सकते। तो दोनों साइड पर इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है, अनाउंस करें या अनाउंस ना करें। इस वजह से एक चीज़ ये इस वक्त चल रही है कि हालात को तसादुम की तरफ और कशीदगी की तरफ ले जाया जाए, हालात को खाना जंगी की तरफ ले जाया जाए ताकि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि फ़ौज जो है वो टेक ओवर करने के ऊपर मजबूर हो जाए और वो मार्शल लॉ को नाफिज कर दे। इस तरह से जो टाइम है वो मिल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भी तो बिल्कुल एक फ्लॉप थ्योरी है क्योंकि फ़ौज बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुकी है कि कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। और इस वक्त जो नून लीग है वो फ़ौज को वाकई मामलात में घसीटने की कोशिश कर रही है, लेकिन वाज़ेह तौर पर इनकार उनको कर दिया गया है नून लीग को कि फ़ौज किसी भी मामले के अंदर नहीं आएगी, आपका पॉलिटिकल सियासी मामला है, इसको आप लोग खुद ही देख लें। दूसरी साइड पर नाज़रीन, नून लीग को मज़ीद मुश्किल इस तरह से आ चुकी है कि एक तो पंजाब के अंदर जो सूरत हाल थी
हमजा शहबाज वहाँ से आलमोस्ट फारिग हो चुके हैं। परवेज़ इलाही वहाँ पर टेक ओवर कर रहे हैं और टेक ओवर इस तरह से कर रहे हैं कि आज असम्बली का उन्होंने इजलास बुलाया और उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद एक जमा करवाई गई थी वो फारिग कर दी गई, उसको उड़ा दिया गया, क्योंकि जब नाम पुकारा गया जिसने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी तो वो उस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं थे। बहरहाल वो निपटा दी गई है। तो अब परवेज़ इलाही फुल फ्लैज एक तो स्पीकर भी बन चुके हैं और उनके पास तमाम इख्तियारात वापस आ चुके हैं। वो अब गवर्नर का हल्फ भी ले सकते हैं, एक्टिंग गवर्नर, और उसके बाद हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का भी कह सकते हैं और फिर उसके बाद हमजा शहबाज वहाँ से फारिग हो जाएंगे। तो यूँ जो बड़ा सूबा है वो भी नून लीग के हाथ से इस वक्त निकल चुका है और परवेज़ इलाही जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पर भी इस वक्त खेल रहे हैं और नून लीग का सफाया कर रहे हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस्तीफ़ों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा नाज़रीन फैसल न्याजी जो हैं वो इस वक्त मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये पंजाब में MPA थे और इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, स्पीकर को ही इन्होंने पेश किया है और बाकायदा तौर पर अब ये नून लीग से तो ये हट चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है और ना सिर्फ इनकी जानिब से बल्कि नाज़रीन मज़ीद 4 MPAs ऐसे हैं जो कि इस वक्त रेडी हैं, उनका इस्तीफ़ा भी रेडी है। वो भी इस्तीफ़ा देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत जो है वो इख्तियार करने जा रहे हैं और वफाक में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। लेकिन इस वक्त गारंटी ये मांगी जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें टिकट की गारंटी दें कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन इमरान खान साहब इस तरीके से उनकी जानिब से कोई भी फैसला नहीं लिया गया कि इस तरह से उनको नून लीग से वो लेंगे बंदे और उनको टिकट जो है वो देंगे। इस वजह से वफाक से अभी कुछ इस्तीफ़े नहीं आए। बहरहाल पंजाब से ये जो इस्तीफ़े आ चुके हैं ये पहले ही मुनरिफ थे, लेकिन और साथ में इन्होंने PTI का उस वक्त साथ दिया जब PTI को दीवार के साथ लगाया जा रहा था। तो इस वजह से एक तो इनके इस्तीफ़े अभी एक्सेप्ट भी हो चुके हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं और परवेज़ इलाही के थ्रू ये पंजाब के अंदर जो है वो शहबाज लीग की जो एक बड़ी विकेट है वो इस वक्त इमरान खान साहब उड़ाने में कामयाब हो चुके हैं। बल्कि यूँ कहिए कि पंजाब का जो सूबा है वो इस वक्त बेशक जो हमजा शहबाज है वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर पुलिस वगैरह चूँकि अभी भी वो ख़ुद को वज़ीर आला कहते हैं तो अहकामात उनके इस वक्त भी चल रहे हैं, लेकिन गिरफ्त उनकी एक तो जैसे परवेज़ इलाही अब फुल फ्लैज स्पीकर बन चुके हैं और पंजाब का जो सूबा है वहाँ पर अगर ये कहा जाए कि कब्ज़ा जो नून लीग का है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से छूट रहा है और आप देखेंगे कि 25 मई से पहले, लॉन्ग मार्च के आने से पहले ही जो हमारी इतलात हैं ये जो मामला है पंजाब का ये भी हल हो जाएगा और नून लीग का जो कब्ज़ा है वो उनसे छुड़वा लिया जाएगा। दूसरी साइड पर नाज़रीन, अगर आपको जो असम्बलियाँ तहलील से रिलेटेड जो चीज़ मैंने आपको बताई उसमें मार्शल लॉ के हवाले से जो मैंने आपको ख़बर दी वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़रूर मौजूद है। फ़ौज इसके ऊपर रेडी नहीं है, फ़ौज जो है वो इसका बल्कि वाज़े तौर पर इनकार कर चुकी है। असम्बलियाँ तहलील करने के ऊपर नाज़रीन नून लीग बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से बार बार शहबाज शरीफ को ये कहा जा रहा है कि वो असम्बलियों को तहलील करें। शहबाज शरीफ इसके ऊपर इस कदर कंफ्यूज हैं कि आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जब सवाल किया गया कि इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है तो इसके ऊपर उनकी जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया और वो बार बार जो मदद है वो इस वक्त मांग रहे हैं लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जो कि बहुत ज़्यादा ख़ुद को दबंग समझते हैं और ये भी मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया, इंटरनेट बंद किया जाएगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, कंटेनर्स लगाए जाएंगे, रास्ते रोके जाएंगे, जेलों भी भरे जाएंगी। ये इनकी प्लानिंग ज़रूर मौजूद है। इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये चीज़ें भी सारी सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त राना सनाउल्लाह भी घबरा चुके हैं और वो भी ये कहने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं कि इत्तेहादियों ने हमसे कहा कि आप हुकूमत ले लें और हमने हुकूमत ली लेकिन अब सारा जो मलबा है वो उन्हीं के ऊपर डल रहा है। लेकिन स्टिल ये प्लानिंग मौजूद है और इसमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि अभी तक जो इन्होंने टेस्ट्स किए हैं जिनमें से अलकोट जलसा इन्होंने नहीं होने दिया तो उसके बाद जलसे का मकाम तब्दील हुआ, 1 घंटे के अंदर जलसे का मकाम जो दूसरा जलसा गाह थी वो भर गई। फिर शीरी मज़ारी साहिबा की जो गिरफ्तारी की गई उसके बाद भी इन्होंने देखा जो रिएक्शन सामने आया तो अब भी ये इस तरह के हथकंडे अपना कर देख लें, टेस्ट के तौर पर अपनाए जाएंगे लेकिन इसमें ने मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी साइड पर इमरान खान साहब की नाज़रीन जो प्लानिंग है फर्स्ट फेज़ में तो कश्मीर हाईवे के ऊपर वो पहुंचेंगे
कश्मीर हाईवे के ऊपर जब उनके जो कारकुनान हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद जो एक नेक्स्ट प्लानिंग है, जो अभी तक हमें जो इतलात और सोर्सेज के मुताबिक नाज़रीन, इमरान खान साहब वहाँ से आगे मूव करने का भी कह सकते हैं, क्योंकि 2014 में ऐसा ही हुआ था। पहले किसी और जगह पर इकट्ठे हुए थे और फिर उसके बाद डी चौक की तरफ आए थे। तो एक मरतबा कश्मीर हाईवे के ऊपर तमाम इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद आगे जो है वो जाएंगे डी चौक की तरफ। लेकिन ये जो इस वक्त फैसला किया जा रहा है, जो चीज़ें गौर की जा रही है 245 के तहत फ़ौज के हवाले करने के किया जा रहा है, ये नाज़रीन इस वक्त बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। बहरहाल मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात आती रहेंगी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।